नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब भी करेंगे। आपका लेवल लो हो या आपका लेवल हाई हो, मतलब डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या आप IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं, सभी का लेवल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, किनको क्या क्वेश्चन पढ़ना है, किन लोगों को कैसा क्वेश्चन पढ़ना है। हमारा मानना है कि आप हाई लेवल की तैयारी करिए, आपका लो लेवल के जितने भी एग्जाम हैं ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। आपका दिमाग और IAS का दिमाग एक ही होता है, लेकिन अपने मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पर हाई लेवल सोचिए। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 1498 ईस्वी में आया था। अब यहाँ पर हाई लेवल के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बी सही हुआ था। वास्को डी गामा 17 मई, ठीक है। यहाँ पर आपको जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं उनको ऐसी डेटें याद रखना पड़ेगा। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, जो कि वर्तमान में केरल बंदरगाह पर पहुंचा था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। कालीकट के तत्कालीन हिंदुओं के राजा थे जिनका नाम यहाँ पर था जामोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, अकबर था, ठीक है। उस समय कौन था? अकबर था, जब कंपनी के गठन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर सन 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसमें से शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। और इसका आरंभिक उद्देश्य क्या था? आरंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार नहीं बल्कि व्यापार करना था, ठीक है। इनका यहाँ पर व्यापार करना यही उद्देश्य था। कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यहाँ पर अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से आपका 1605 चलता है। हम लोग मुगल बादशाह जब पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को वहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात किया है तो वास्तविक संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। और देखते हैं अल्बुकर्क से जुड़े हमारे क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो शासनकाल इसका भारत में है 1509 से 1515 ईस्वी तक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। और इसने बीजापुर के जो कि आदिल शाही सुल्तान थे, ठीक है, आदिल शाह थे, इनसे 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आपका हो जाएगा अल्मीडा, ठीक है, डी अल्मीडा। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाता है तो वास्तविक आपको बताना है अल्बुकर्क। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर यात्री दिया है और देश दिया है कि किस देश से ये आए हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। वास्को डी गामा हमारे कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से थे, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से। कोलंबस की बात करें तो कोलंबस यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब, जो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्पेन से संबंधित है। कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक जो कि हमारा हो जाएगा ब्रिटेन से। और जो कि तस्मान है तो तस्मान आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो बाकी है आपका हॉलैंड, ठीक है। ये आपका होगा इनका, इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। यहाँ पर आपको दिया होगा यहाँ पर मिलान करने के, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कैप्टन जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, और जो तस्मान थे जो कि हाईलैंड से, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी।
वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली समुद्री यात्री थे, इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली ने थे, ठीक है। और कोलंबस जो कि स्पेन के निवासी थे, इसने अमेरिका अर्थात स्पेनिश उपनिषद की नींव भी रखा था। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर मिलेगा आपका जॉन शरमन, ठीक है, जॉन शरमन। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो जॉन शरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा शेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषिया शामिल था। चिकित्सक जो कि हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी कर दिया था। अर्थात यहाँ पर फर्रुखसियर खुशी हो गए और खुशी होने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो कंपनी बसाने के लिए यहाँ पर फरमान जारी कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो आरंभिक नारा क्या था? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, भूभाग नहीं व्यापार। हमने अभी बताया था कि ये लोग भूभाग नहीं चाहते थे, व्यापार करने चाहते थे आरंभ में, ठीक है, आरंभ में। तो देखते हैं यहाँ पर, भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। अंग्रेजों ने भारत में पहला जो कि व्यापारिक कारखाना यहाँ पर देख सकते हैं कि 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो कि 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर जो कि बालेश्वर नाम से इस समय स्थापित किया गया था। और भारत में दक्षिण में पहला कारखाना जो कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। तो आपकी ये डेट याद रखना है कि हमारी पहली व्यापारिक कोठी या कारखाना कहाँ पर स्थापित किए गए थे। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे? बी नंबर होगा आपका, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया था, 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश यहाँ पर व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई थी, तो यहाँ पर किसको दी गई थी? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, विलियम हॉकिंस को दिया गया है, ठीक है। विलियम हॉकिंस को दिया था, जहांगीर ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे मानते हैं? आपका सही जवाब यहाँ पर सी नंबर होगा, कोलबर्ट को मानते हैं, ठीक है, कोलबर्ट को मानते हैं। चलिए यहाँ पर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1464 ईस्वी में फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। कब हुआ था? सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण हो गया? इसका सही आपका कारण क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों का
अधिग्रहण कर लेना, ये आपका होगा सही। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 ईस्वी को सेंट टोमे का युद्ध हुआ। ठीक है, कौन हुआ? सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है इसे, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालीन कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेज अधिकारी जो कि कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराइड्ज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अयर नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यह युद्ध एक्सला सापिल की संधि अर्थात यहाँ पर 1748 ईस्वी को समाप्त हुआ था। यहाँ पर याद रखना है, एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? सही जवाब फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर अर्थात पीपली स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारखाना था? पीपली। देखते हैं पीपली क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं आपका बी नंबर सही किया गया है। और सन 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी जो कि पीपली में स्थापित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना। 1653 ईस्वी में चिनसुरा जो कि बंगाल में पड़ता है, डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग जो कि फोर्ट कहा जाता है, गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर डचों ने क्या किया था, यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसे बोलते हैं यहाँ पर गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि बंगाल डचों के माध्यम से था। चलिए 11वां क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? अर्थात 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी यहाँ पर? तो आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपका बी नंबर होगा चाय। ठीक है, कौन? चाय आपके नहीं होते थे, अदर मसाले, सूती वस्त्र, नील सभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निर्यात करते थे। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपको याद रखना है कि नील की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रथम व्यापारिक कार्य यही था उनका। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन आपको बताना है और हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको कमेंट करना है और लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं या पीसीएस करते हैं या किसी भी एग्जाम में हैं, अगर आप आईएएस को भी पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से मेहनत करना होगा, रात दिन आपको मेहनत करना होगा हर एक लेवल को पाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? अर्थात फ्रांसीसियों का जो अंत हुआ था वो भारत में कब अंत हुआ था? यहाँ पर अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों का एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है और साफ साफ आपको शुद्ध उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखा और 12 क्वेश्चन से लगभग जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे सभी क्वेश्चनों को यहीं पर देखा है। आपको इसी प्रकार अगली जो कि हमारे पार्ट होंगे, ज्योग्राफी आपको यहीं पर जो कि इकोनॉमिक्स होगी या पॉलिटी होगी, सभी को आपको इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो अपना लक्ष्य एक कायम रखिए, अपना लक्ष्य एक रखिए कि नहीं हमको जॉब पाना है। अगर हम जॉब के अगर कंपटीशन के मैदान में कूदे हैं तो हम कंपटीशन से अपनी एक वैकेंसी निकाल के ही अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।